Welcome, my dear students. Are you looking for a video that gives you the structural and functional differences between axon and dendron? Then you are on right track, my dear students, because today we are going to discuss the differences between the axon and dendron on the basis of their structure and function. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor, providing all kind of science solution related to the class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. So let's start with the structural differences first. पहला डिफरेंस क्या है एक्सॉन का? एक्सॉन जनरली लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के जो लॉन्ग और अनब्रांच्ड पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, राइट, वही एक्सॉन होता है। यानी एक्सॉन जनरली लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड पार्ट होता है न्यूरॉन का। वेर एज डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो वो जनरली शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सॉन एंड दे आर ब्रांच्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। यानी सिंपली हम समझेंगे कि एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन का लॉन्ग और अनब्रांच्ड पार्ट होता है, जबकि डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट शॉर्ट और ब्रांच्ड पार्ट है न्यूरॉन का। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में। तो उसमें हम पढ़ लेते हैं कि एक्सॉन इज द एफरेंट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। एफरेंट मतलब क्या होता है बच्चों? एफरेंट मतलब होता है रिसेप्टर, राइट। यानी एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन का रिसेप्टर प्रोसेस है, ओके। जबकि डेंड्रॉन जो है वो एफरेंट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। इसका मतलब क्या हुआ? ये इफेक्टर है, यानी ये क्या करता है? मोटर की तरह काम करता है। तो ये थे हमारे सेकेंड डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट। थर्ड डिफरेंसेस पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कि कौन कौन से पार्ट हैं जो एक्सॉन में पाए जाते हैं और डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट में नहीं पाए जाते हैं। तो फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर, न्यूरोलीमा, axon terminal, synaptic knobs, these are the structure present in axon, whereas the myelin sheath, node of Ranvier, neurolema, axon terminal, synaptic knob, these are absent in the dendron, in the structure of dendron। यानी ये सारे पार्ट हमें डेंड्रॉन में नहीं देखने को मिलते हैं बल्कि एक्सॉन में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया थर्ड डिफरेंसेस। चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ डिफरेंस स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में, जिसमें हम जान लेंगे कि एक्सॉन में नीसिल बॉडी एब्सेंस होते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों? कि द नीसिल ग्रैनुअल्स या नीसिल बॉडीज आर जनरली एब्सेंट इन एक्सॉन, whereas in dendron or dendrite the नीसिल बॉडीज आर प्रेजेंट्स, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे डिफरेंसेस की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन नोन एज एक्सोलीमा। यानी एक्सॉन किस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं? जिस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं बच्चों, उसका नाम बताया गया है एक्सोलीमा। जबकि डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट जिस पार्ट से या जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसका नाम दिया गया है प्लाज्मा लीमा। यानी एक्सॉन का कवर का अलग नाम है और डेंड्रॉन के जो कवर हैं जिस मेम्ब्रेन से कवर हुए उसका नाम दूसरा नाम है, राइट। तो हमने क्या कहा? एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलीमा वेयर एज द डेंड्रॉन इज कवर्ड बाय प्लाज्मा लीमा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन और वी कैन से डेंड्राइट। आई होप all the differences you are able to understood. Now we move to the second part, that is functional differences between these two. So first start with the axon. Axon function क्या perform करता है? It conduct impulses away from the cell body, राइट। यानी ये कंडक्ट जो इम्पल्स जो आता है उसको सेल बॉडी से दूर की तरफ यानी दूर लेके जाता है। क्या कहा मैंने? इट इम्पल्स को जब रिसीव होता है तो ये टेक अवे करता है सेल बॉडी से दूर ले जाता है। दैट्स वाई एक्सॉन इज
ट्रांसमीटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। यानी कहने का मतलब ये क्या करता है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इम्पल्स को सेल बॉडी से, न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। इसीलिए एक्सॉन कौन सा पार्ट प्रोसेस करता है, न्यूरॉन का ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन को, सॉरी इम्पल्स को। दैट्स वाई एक्सॉन इज नोन एज ट्रांसमीटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। वेर एज डेंड्रॉन या डेंड्राइट के क्या फंक्शन होता है, इट कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसकी तरफ इम्पल्स को लाता कौन है, डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट लाता है। सो इट इज नोन एज द रिसेप्टर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों सिंपल भाषा में कि एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, जबकि डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो है वो रिसेप्टर पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस आप समझ पाए होंगे। बट बिफोर द रैप ऑफ द वीडियो जान लेते हैं, एक रिवीजन लेते हैं या एक समरी लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंसेस पढ़ा। तो फर्स्ट डिफरेंसेस था बच्चों कि एक्सॉन जनरली लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड पार्ट हैं न्यूरॉन के, जबकि डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो था जनरली शॉर्ट और ब्रांच्ड पार्ट थे न्यूरॉन के। दूसरा डिफरेंसेस पढ़ा था कि किस किस तरह के स्ट्रक्चर एक्सॉन में पाए जाते हैं, जैसे माइलिन सीथ था, नोड ऑफ रैनवियर थे, न्यूरोप्लाज्म था, न्यूरोलीमा थे, एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब एक्सॉन में देखने को मिलते हैं, जबकि ये सारे पार्ट डेंड्रॉन या डेंड्राइट में नहीं पाए जाते हैं। दे आर जनरली एब्सेंट इन डेंड्रॉन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सॉन जो है वो एफरेंट प्रोसेस होता है न्यूरॉन का, राइट, जबकि डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो है एफरेंट प्रोसेस होता है न्यूरॉन का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नीसल बॉडीज। तो एक्सॉन में जनरली नीसल बॉडी एब्सेंस होते हैं। क्या कहा मैंने, एक्सॉन में जनरली नीसल बॉडी एब्सेंस होते हैं, जबकि डेंड्रॉन या डेंड्राइट में नीसल बॉडी या नीसल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलीमा, वेयर एज द डेंड्रॉन इज कवर्ड बाय द प्लाज्मालीमा। तो ये हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पढ़े थे। अब हम लास्ट में पढ़े थे फंक्शनल डिफरेंसेस। तो एक्सॉन का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक्सॉन को ट्रांसमीटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कहा जाता है, जबकि डेंड्रॉन या डेंड्राइट का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसे रिसेप्टर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंसेस जिसको आज हमने कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप इनबॉक्स करके करिए, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर कुछ अच्छा लगा हो, नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।